एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक बच्चा रहता था। गांव के किनारे एक पुरानी और सुनसान सी दिखने वाली हवेली थी जो बरसों से खाली पड़ी थी। लोगों का कहना था कि हर रात उस हवेली में एक अजीब सी घंटी बजने की आवाज़ आती थी। आरव और उसके दोस्त काफ़ी उत्सुक थे उस हवेली को लेकर। उन्होंने कई बार सोचा कि हवेली जाकर देखें, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें कभी चेतावनी दी थी कि उस हवेली के पास न जाना। एक दिन हैवानी की रात आरव और उसके दोस्त अन्य रीना और मोहन ने तय किया कि वे हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। सब ने अपने टॉर्च और मोबाइल साथ में ले लिए। हवेली की ओर बढ़े। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हवेली के पास पहुंचते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। हवेली के अंदर अंधेरा था, बस एक धीमी मध्यम सी आवाज़ आ रही थी, घंटी की आवाज़। आरव ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और दरवाज़ा चर चर की आवाज़ से खुल गया। सब ने अंदर कदम रखा। दिल तेजी से धड़क रहे थे। जैसे ही वो अंदर गए, घंटी की आवाज़ और भी तेज होने लगी। वो धीरे धीरे आगे बढ़े और देखा कि हवेली की छत से एक पुरानी टूटी फूटी टंकी लटक रही है जो धीरे धीरे हिल रही थी। अचानक अन्य ने देखा कि धुंधली आकृति घंटी के पास खड़ी है। वह वहां के मारे चिल्लाई, वो कौन है? पर आवाज़ सुनते ही आकृति गायब हो गई। सबने एक दूसरे की ओर देखा और डर के मारे हाथ पकड़ लिया। तभी रीना ने कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन आरव ने उन्हें रोकने से कहा। उसने कहा, अगर यह सच में कोई है तो हमें पता लगाना चाहिए। आरव ने हिम्मत करके घंटी को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और घंटी अचानक से बजने लगी। घंटी के एक नीचे पुराना धुंधला सा पेपर गिरा हुआ था। उसने पेपर उठाया। उस पर लिखा था, जिसने भी यह घंटी छुई वह हवेली का रहस्य जान जाएगा। वो सब चुप हो गए। आरव ने धीरे से पेपर को मोड़ा और अपने साथ ले लिया। अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग से पेपर के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि सालों पहले एक घड़ीसाज इस हवेली में रहता था। वह अपनी खास घंटी बनाता था। जो उसकी मौत हो गई, उसका सपना था कि उस घंटे की आवाज़ लोगों को उसकी कहानी सुनाए, लेकिन वह अचानक गायब हो गया और तब से उसकी बनाई घंटी हर रात बजती है। उस हवेली के बाद से आरव उसने दोस्तों से फैलाया कि अब वो कभी हवेली के पास नहीं जाएंगे। आरव उसके दोस्तों ने उसे कभी हवेली के आसपास जाने से तौबा कर ली थी, लेकिन उसके मन में अभी भी उस घंटी पर घड़ीसाज की कहानी की जानने की जिज्ञासा बनी हुई थी। आखिर उस घड़ीसाज का क्या हुआ था? वह अचानक घास कैसे गायब हो गया और क्यों बनाई घंटी हर रात बजती है? कुछ दिन बाद आरव को एक अजीब सपना आया। उसने सपने में देखा कि एक बूढ़ा आदमी, जो शायद वही घड़ीसाज था, हवेली में बैठा अपनी घंटी को ठीक कर रहा था। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी और वह बार बार कह रहा था, कोई तो मेरी बात सुनेगा, कोई तो मेरी घंटी की आवाज़ को समझेगा। आरव सब घर पर उठाकर और समझकर नहीं पाया सपना क्यों आया। अगली सुबह आरव ने अपने दोस्तों को इसके बारे में बताया। अन्य ने कहा, शायद वो घड़ीसाज अपनी कहानी हमें बताना चाहता है। हो सकता है कि हमारे पास इसलिए आया हो कि हम उसकी मदद कर सकें। रीना और मोहन भी सहमत थे। अब उनकी जिज्ञासा डर पर भारी पड़ रही थी। उन्होंने ठान लिया कि इस बार हवेली जाकर घड़ीसाज की कहानी का पता लगाएंगे। रात होने पर वे फिर से हवेली पहुंचे। इस बार उन्होंने ज़्यादा तैयारी कर रखी थी। अपने पास टॉर्च, कुछ खाने का सामान और साहस बटोरकर वो अंदर गए। हवेली के भीतर अब भी अजीब सी ठंडक और वह घड़ी की आवाज़ गूंज रही थी, टिक टिक टिक। घड़ी के पास पहुंचते ही आरव ने फिर से उस घंटी को छूने का साहस किया। जैसे उसने घंटी को छुआ, उसके सामने एक धुंधली सी छवि प्रकट हुई, घड़ीसाज की आत्मा। घड़ीसाज ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया,
सालों पहले मैंने इस घंटी को अपनी सबसे अनमोल आकृति बनाया था। मैंने इसे इसलिए बनाया था ताकि लोग मुझे हमेशा याद रखें, लेकिन मेरे अंतिम दिनों में किसी ने मेरा हाल नहीं पूछा। मैं अकेला मर गया और मेरी आत्मा इस घंटी में बंध गई। अब मेरी रूह तब तक इस हवेली में फंसी रहेगी जब तक कोई मुझे मुक्त नहीं करता। आरव ने कहा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? घड़ी साज ने कहा, तुम्हें बस इस घंटी को इस हवेली से दूर किसी पवित्र स्थान पर ले जाकर गाड़ देना होगा। मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी और मैं मुक्त हो जाऊंगा। आरव और उसके दोस्त घड़ी साज की बात मानी। उन्होंने सावधानी से उस पूरी घंटी को नीचे से उतारा और सुबह होते ही गांव के मंदिर के पास उसे गाड़ दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उन्हें लगा कि ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा और घंटी से बंधी आत्मा को शांति मिल गई। उस दिन के बाद से हवेली में कभी घंटी की आवाज़ नहीं आई। आरव और उसके दोस्तों ने एक महान कार्य किया था और उन्होंने उस घड़ी साज की आत्मा को मुक्त कर दिया था। अब वे कभी उस हवेली के आसपास नहीं जाते, लेकिन हर बार जब भी वे हवेली के पास गुजरते, उन्हें एक हल्की सी शांति महसूस होती थी, जैसे कि वह घड़ी साज उन्हें धन्यवाद कर रहा हो।